गुड मॉर्निंग। आ रही है वॉइस क्लियर आ रही है, वीडियो क्लियर आ रही है? Yes, sir. Good morning, sir. हाँ, good morning। तो किए आपने, क्वेश्चंस किए? Yes, sir. एक बच्चे ने किया, आज था और किसी ने नहीं किया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन। रीड कर लो, मैं उसका डायग्राम बना देता हूँ। देखो जरा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा? क्वेश्चन में दे रखा है पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस। जो पी क्यू है वो पी एस के ऊपर परपेंडिकुलर है, 190 डिग्री है ना। और पी क्यू पैरेलल एस आर, जो ये लाइन है पी क्यू, ये एस आर के पैरेलल है। एस आर मतलब इस कंप्लीट के ही पैरेलल है, अगर आप कह सकते हो, क्योंकि एस आर ही आगे एक्सटेंड हो रखी है, हुई है। ठीक है, ये एंगल 28 गिवन है, और क्यू आर टी 65 डिग्री है आपका। क्यू आर टी ये वाला एंगल से एंगल निकलने, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी बहुत ईजी है। दो पैरेलल लाइन है, उनके बीच में तीन लाइनें बनी हुई है, ध्यान रखना। एक लाइन पी क्यू, एक एस टी। दो पैरेलल लाइन है तो तीन के ट्रांसवर्सल दे रखे डिफरेंट। एक ट्रांसवर्सल तो ये परपेंडिकुलर ही हो गया, दूसरा ट्रांसफर ये एस क्यू हो गया, दूसरा हो गया आर क्यू। तीन ट्रांसवर्सल हैं दो पैरेलल लाइन के। ठीक है, तो इनका यूज करते हुए हमें आगे चलना है। तो पहचानना सीख लो, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। जो है एंगल होता है, एंगल वो लाइन पे भी टच होना चाहिए, एंगल की जो आर्क है, और वो ट्रांसवर्सल पे भी टच होना चाहिए, तब वो पूरा एंगल कंसिडर किया जाएगा। इसका अल्टरनेट ये है, तो ये इधर से लाइन पे भी टच है इसकी आर्क, और इधर से ये ट्रांसवर्सल पे टच है ना। तब जाके एंगल इक्वल होते हैं, ये वाले एंगल कंसिडर किए जाते हैं, आधे अधूरे एंगल नहीं कंसिडर करना। तो अब फोकस करना है आपको किस पे? इस पे देखो, पी क्यू पैरेलल एस इन, पी क्यू पैरेलल एस टी। एस आर के तो एस टी के तो होगा ही होगा पैरेलल। एंड आर क्यू इज ए ट्रांसवर्सल, ये ले लेते हैं, आर क्यू इज ट्रांसवर्सल। तो ध्यान से देखना बेटा, ये अगर ट्रांसवर्सल है तो ये आर्क मैंने लगाई, तो ये इस पे लाइन पे भी टच है, और आपकी ट्रांसवर्सल पे भी टच है। अब जब ये लाइन ले रहे हो और ये ट्रांसवर्सल ले रहे हो, तो ये जो एंगल है ना बेटा, ये पूरा लेना है, ये पूरा। इसमें यहाँ पे आके टच हो गया ट्रांसवर्सल पे आर्क, ये टच हो गई लाइन के ऊपर। ये कंफ्यूजन समझ में आया? क्लियर हुआ? ये कंफ्यूजन खत्म हुआ नहीं हुआ? Yes, sir. सर हो गया। 28 नहीं है, ये ध्यान रख लेना कहीं कहीं। तो ये है कंप्लीट का, क्योंकि लाइन और ट्रांसवर्सल पे एंगल टच होना चाहिए, और लाइन और ट्रांसवर्सल पे दोनों साइड टच होना चाहिए। तो
ये अल्टरनेट एंगल हो गया। तो ये पूरा जो एंगल है x प्लस 28 है, ये x प्लस 28 डिग्री। एक x है तो उसका पार्ट, एक 28 है, दो उस एंगल के दो पार्ट हैं, दोनों को ऐड करेंगे तभी तो वो कंप्लीट एंगल बनेगा x प्लस 28। तो ये जो x प्लस 28 है, नाम दे देते हैं पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर टी। दोनों है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये एंगल पी क्यू आर, ये एंगल क्यू आर टी। पी क्यू आर की वैल्यू है x प्लस 28, इसकी वैल्यू है बेटा 65। अब x की वैल्यू सिंपल तरीके से आ गई। Yes, sir, अब आ गई सर। आ गई। Yes, sir, अब आ गई। Yes, ओके, तो समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यहाँ तक समझ में आ गई कि नहीं? yes, yes, sir. Yes, sir. ठीक है, दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो इनकी वैल्यू लिख दी x प्लस 28, 65, 28 ऊपर माइनस में चला गया तो आपके पास ये कितना आ जाएगा बेटा? 37 डिग्री। x की वैल्यू आ गई आपके पास 37 डिग्री। बताओ, बहुत सिंपल तरीके से आ गई है, कोई डाउट? No, sir. No, sir. y आ No, जाएगा। sir. कंसीडर ट्राइंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस ये ट्राइंगल पी क्यू एस, ट्राइंगल पी क्यू एस, इसमें एक 90 है, सॉरी पी क्यू एस ट्राइंगल में ये 90 है, ये 37, तो y आ जाएगा। कैसे आएगा बताओ? सबको पता है, कल बताया था। Sir, angle sum property. एंगल सम प्रॉपर्टी से आ जाएगा आपके पास, कर लोगे ये? बस ये मैंने x निकाल दिया, Yes, अल्टरनेट sir. इंटीरियर एंगल हमसे पी क्यू पैरेलल एस टी लिया, और एस टी के साथ ये क्यू आर जो है आर क्यू, ये ट्रांसवर्सल लिया। तो 65 जो एंगल है कंप्लीट के इक्वल आएगा x प्लस 28, क्योंकि कंप्लीट पहचानना आना चाहिए अल्टरनेट कौन सा है, जो कि आर्क उसकी ट्रांसवर्सल पे और उस लाइन पे टच होनी चाहिए जो कि पैरेलल है। कर लोगे इसको आगे? मेन इसमें यही निकालना था पहले x, फिर उससे आराम से आ जाता है। ठीक है, Yes, sir. 53 degree आएगा। हाँ ये आ जाएगा आपके पास 90 प्लस 37 एंड 127, और ये Degree. 53 आ जाएगा आपके पास ये। ठीक है, ठीक है कि नहीं बताओ? Yes, sir. Yes, sir. आगे कर लोगे ना? मैं सब प्रॉपर्टी लगानी Yes, है, वो sir. तो उसमें कोई नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। चलो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पढ़ो, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है इस पूरे चैप्टर का, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पढ़ो उसको एक बार, और मैं डायग्राम बना देता हूँ उसका। ठीक है, देखो यहाँ पे साइन भी लगे हुए हैं, बुक में भी लगे हुए हैं। ये साइन लगे हुए हैं मतलब कि ये दोनों एंगल इक्वल है। डबल टिक यानी ये जो दो पार्ट है ना, ये वाला हाफ पार्ट और ये वाला हाफ पार्ट इक्वल है। मैं एक इनको डार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल है। तो क्वेश्चन रीड करो सबसे पहले। क्वेश्चन में कह रहा है द साइड्स क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज यूज्ड टू पॉइंट एस। Sir, video. क्या हुआ, वीडियो नहीं आ रही है? बीच बीच में चली जाती है। बीच बीच में चली जाती है। अभी क्लियर आ रही है?
यस सर। यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ो एक बार। क्वेश्चन क्या है? The side QR of a triangle PQR is produced to point S. बढ़ाई गई साइड S पॉइंट तक बढ़ा दिया गया है। Sir, voice and video is not coming. Sir, voice and video is not coming. Sir, voice and video is not coming. Yes, sir, की आवाज आ रही है? नहीं। No. Voice is not coming. Sir, voice is not coming. बेटा मेरी वॉइस और वीडियो आ रही है या सर आ रही है। आ रही है? फिर बोल सर वीडियो, सर वीडियो नहीं आ रही पर। वीडियो नहीं आ रही है? सर आ रही है। सर आ रही है। आ रही है आ ना? रही है। So now it is not coming. आ गई, फिर से आ गई वीडियो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ ठीक है, अब देखो जरा एक बार। हाँ, तो क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं है? देखो, ये जो ट्राइंगल, ये एंगल पी क्यू आर, ये जो कंप्लीट एंगल है ये वाला, उसकी जो क्यू टी है उसका बाइसेक्टर लाइन है, और ये जो एंगल है ये वाला पी आर एस, उस पूरे एंगल के बीच में जो लाइन जा रही है वो इसका बाइसेक्टर है। तो इन दोनों एंगल की जो बाइसेक्टर लाइन है, दोनों एंगल की जो बाइसेक्टर लाइन है वो टी पॉइंट पे हुई है। क्वेश्चन क्लियर है? Yes, sir. तो आपको क्या प्रूव करना है इसमें? क्यू टी आर एंगल जो है होता है क्यू टी आर का एंगल, क्यू टी आर इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। हाफ ऐसे लिख लो कि हाफ आगे लगाओ, एक ही बात है। तो मुझे ये प्रूव करना है, ठीक है? तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, सर मैं आपको बताना ही भूल गया इस पर। एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी है इसमें। हाँ, पेज नंबर 106 पे देखो। इफ ए साइन इज प्रोड्यूस, इफ ए साइड ऑफ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस, देन द एक्सटीरियर एंगल फॉर्म इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। इस पहले इस प्रॉपर्टी को समझ लो, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो ध्यान से समझना, ये ट्रायंगल है? इस ट्रायंगल किसी भी एक साइड को बढ़ा। बेटा ये माइक किसका ऑन है, इसको ऑफ करो। माइक किसका ऑन है? ये ठीक है। तो ये ट्रायंगल है, इसकी किसी भी एक साइड को बढ़ा दो। मैं इस वाली साइड को एक्सटेंड कर रहा हूँ, इस साइड। आप चाहो तो इस साइड भी बढ़ा सकते हो। तो ये देखो, ट्रायंगल के 3 इंटीरियर एंगल होते हैं, ऐसे ही 3 एक्सटीरियर भी होते हैं। तो किसी एक साइड को बढ़ाओगे तो एक एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। ये एक्सटीरियर एंगल है आपका, किसका? ट्रायंगल का।
अब ये जो है ना, ये किसके इक्वल होता है बेटा, इसके साथ जो इंटीरियर उसको छोड़ दो, है ना, इसके साथ जो इंटीरियर एंगल है उसको छोड़ दो, तो बाकी जो दो इंटीरियर बचे आपके कौन से, एक ये और एक ये, है ना। तो ये जो एंगल है आपका एक्सटीरियर एंगल ट्राइंगल का, मैं इसका नाम 1 डाल देता हूँ। तो एक्सटीरियर एंगल ट्राइंगल के दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है, इसका नाम है 2, इसका नाम है। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसके इक्वल होगा इन दोनों के जोड़ के बराबर, इन दोनों का जो जोड़ होगा ना उसके बराबर ये एंगल होगा, कि नहीं आई बताओ, बोलो। वॉइस वीडियो आ रही है? यस सर। यस सर, आ रही है। प्रॉपर्टी समझ में आई या नहीं आई? यस सर। है ना, इसके इक्वल होता है अंदर वाले दो अपोजिट इंटीरियर के, इसके साथ वाला जो टच है इंटीरियर उसको छोड़ दो बस, बाकी दो बचे इंटीरियर उनको जोड़ लो, उसके बराबर ही होता है, यानी ये इन दोनों के सम के इक्वल होता है। क्लियर है? यस सर। तो दोबारा बताना। ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल की एक साइड को बढ़ाया तो एक एक्सटीरियर एंगल बन गया, ठीक है। और ये जो ट्राइंगल का जो इसके साथ जो इंटीरियर एंगल है उसको छोड़ दो बस, उसको छोड़ के दो इंटीरियर एंगल बचे हैं, उन दोनों का जो सम होगा उसके बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल का जो सम, एक्सटीरियर एंगल जो किसके इक्वल होता है, अंदर वाले दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम, अपोजिट इंटीरियर, इसको एडजेसेंट वाले को छोड़ के। अब क्लियर है? यस सर। हाँ, तो इसमें ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी बस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एंगल्स को नाम डाल देता हूँ, ये एंगल 2, 3 और 4 जो कि इक्वल है, जीवन में क्या है, ये जीवन में दे रखा है एंगल ये इक्वल है एंगल 3 और 4 इक्वल। अब ये पता है ना क्यों इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में बाइसेक्टर बता रहा है, इस एंगल की बाइसेक्टर लाइन ये है जो कि इसको बाइसेक्टर मतलब बाई मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, इस एंगल की बाइसेक्टर लाइन भी टी पे जाके मिल रही है, एंगल को बराबर डिवाइड करते जा रही है, बाइसेक्टर बोल रहे हैं। तो ये गिवन हो गया आपके पास। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, दो ट्राइंगल दिख रही है, तो 1 बाई 1 एक एक ट्राइंगल को लो आप, है ना, 1 बाई 1 एक ट्राइंगल को लो। पहले हम इसको लिखते हैं पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, जो पी क्यू आर का जो ये साइड बढ़ी हुई है ये वाली जहाँ तक, तो उसका ये एक्सटीरियर एंगल है पूरा, तो उसका नाम है पी आर एस, एंगल पी आर एस। इसके इक्वल होगा दो अपोजिट इंटीरियर के सम के, एक तो ये और एक ये पूरा, क्योंकि ट्राइंगल में लेते हैं तो पूरा ही आएगा ट्राइंगल में था। तो एंगल क्यू पी आर, ये वाला क्यू पी आर प्लस इसके पी क्यू आर, ये पूरा एक्सटीरियर एंगल दो अपोजिट इंटीरियर के सम के इक्वल होता है। प्रॉपर्टी समझ में आ गई? ये एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल का, क्योंकि ये ट्राइंगल ले रहे हैं, तो ये जो इसके और इसके सम के इक्वल आ गया, पी आर एस, है ना। पी आर एस देखो दो हिस्सों में बटा हुआ है, 3 और 4, इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 4 लिख सकते हैं, और क्यू पी आर को तो क्यू पी आर है क्योंकि इसको तो आंसर में चाहिए। और पी क्यू आर भी दो हिस्सों में बटा हुआ है, इसको भी लिख देते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है। अब 3 किसके इक्वल है, 4 के, और ये किसके इक्वल है, इसके, तो हम 3 को हटा के क्या लिख देंगे बेटा, 4 लिख देंगे, है ना। तो ये लिख देंगे एंगल 4 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर प्लस, और 1 को हटा के 2 लिख देंगे, तो एंगल 2 प्लस एंगल 2, कितने हो गए, ट्वाइस ऑफ एंगल 4, एंगल क्यू पी आर प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, पहले ट्राइंगल से ये आ गया हमारे पास। अब दूसरी ट्राइंगल लेंगे, क्यू टी आर, क्यू टी आर,
इसमें जो एक्सटीरियर एंगल है बेटा ये वाला है, ध्यान रखना। तो इसका एक्सटीरियर एंगल है TRS, जिसका नाम 4 है, 4 ही ले लेते हैं। 4 इज इक्वल टू सम किसके इक्वल होगा, इसके और इंटीरियर एंगल कौन से, ये दोनों, ये दोनों, ठीक है। तो उसका नाम क्या है, QTR, QTR प्लस इसका एंगल का नाम कितना है, एंगल, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब देखो एंगल 4 की वैल्यू भी हमारे पास दे रखी है, इसको उठा के ना 1 में पुट कर दो, पुट इन 1। तो यहाँ पे एंगल 4 है, वहाँ पे मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे ट्वाइस लगा हुआ है, वो तो लगेगा, तो 2 इंटू इंटू है ये बीच में, 2 इंटू एंगल QTR प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल QTR प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल, मल्टीप्लाई करवा दो, ट्वाइस ऑफ एंगल QTR प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ट्वाइस ऑफ एंगल QTR प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2 is equals to एंगल QPR प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2। ये प्लस 2 एंगल 2 और 2 एंगल 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस क्या होता जाके माइनस का होगा, मैंने यहीं पे काट दिया। अब बचा क्या, ट्वाइस ऑफ एंगल QTR, ट्वाइस ऑफ एंगल QTR is equals to QPR, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा और ये आ जाएगा QPR अपॉन में 2। ये प्रूव करना था क्वेश्चन में। तो इसमें 2 ट्राइंगल थी और दोनों को हमने एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी का यूज करके 2 इक्वेशन बनाई, और एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन बनाने का इक्वेशन की वैल्यू दूसरे में पुट कर दी। ठीक है बेटा, आया समझ में, कर लोगे इसको। एक बार फिर से समझाता हाँ देखो दोबारा एक देखो, बार ऊपर से फिर से समझाता हूँ। देखो हमने पहले PQR ट्राइंगल ली, PQR ट्राइंगल दिख रही है, PQR ट्राइंगल यस दिख रही सर, है। इसका एक्सटीरियर एंगल यस कौन सा सर, है, ये PRS, PRS, ये पूरा, ये पूरा यस सर, एंगल के जो 2 है उसके सम के, जिसका इसका एक्सटीरियर ये है, तो इंटीरियर हो गया QPR प्लस ये पूरा एंगल PQR, PQR। पहला पॉइंट क्लियर है, पहला पॉइंट क्लियर है। यस सर, ठीक, आगे देखो, अब ये PRS 2 टुकड़ों में बटा हुआ है, PRS ये पूरा दिख रहा है, यस सर, दिख रहा यस सर, है, 2 टुकड़ों में बटा हुआ है, तो दोनों को जोड़ के लिख दिया मैंने। PRS को लिखा ये 3 + 4, जो कि अभी PRS ही है। सर वो इज नॉट कम। यस सर, वाइस भी, तो ये जो PQR है कितने हिस्सों में बटा हुआ है, 2 पार्ट्स में। और टू पार्ट का नाम क्या है, नंबरिंग कर रखी है, 1 और 2। एंगल 1, एंगल 2। दोनों को सम करके लिख दिया। आगे समझ में सेकंड पॉइंट। यस सर, उसके बाद है सर, ये दोनों एंगल इक्वल है 3, 4, और ये दोनों एंगल इक्वल है क्योंकि बाइसेक्टर लाइन है बीच में इनके। यस सर, ठीक है, क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे 3 को हटा यस के सर, 4 लिख दिया, 3 को हटा के 4 लिख दिया, और ये तो 4 है ही, QPR है प्लस, और मैंने इसको हटा के क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। ठीक है, और 2 तो 2 लिखा ही हुआ है, क्लियर है वाली लाइन। यस सर। एंगल 4 प्लस एंगल 4 बन गया ट्वाइस ऑफ एंगल 4। ये QPR, ये एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2 है ना। इसको नाम डाल दिया फर्स्ट इक्वेशन, बस एक ट्राइंगल का कंप्लीट हो गया काम। अब दूसरी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल QTR दिख रही है, सेकंड ट्राइंगल यस सर, दिख रही है। इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ये 4 4 है। दिख रहा है। तो 4 एंगल एक्सटीरियर यस किसके सम के होगा, इसका इंटीरियर एंगल कौन सा है, तो ये QTR। ठीक है, QTR।
प्लस सर। इसका दूसरा इंटीरियर एंगल कौन सा है, ये नाम बताओ मुझे इसका। सर 2। तो ये रहा +2। क्लियर है यहाँ तक? यस। यस सर। एंगल 4 की वैल्यू है QTR प्लस एंगल 2। इस 4 की वैल्यू ये है, 4 जहाँ पे लिखा है हम उसको हटा के लिख सकते हैं। तो इसमें मैंने 1 में पुट कर दिया, 2 तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अब बीच में इंटू होता है यानी ब्रैकेट लगा दी, और यहाँ लिखा एंगल 4 की जगह QTR प्लस एंगल 2, ये इक्वल्स टू ये QTR, ये ट्वाइस ऑफ एंगल 2। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, ब्रैकेट खोल दी, 2 इंटू QTR 2 QTR, 2 इंटू एंगल 2 2 एंगल 2, QTR इक्वल्स टू 2 एंगल 2, यहाँ पे था 2 एंगल 2 से 2 एंगल 2 कट गया, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाता, तो प्लस माइनस अपने वैसे ही कट जाते, तो मैंने वहीं की वहीं काट दिया। ये बचा क्या, ट्वाइस ऑफ एंगल QTR इक्वल्स टू QTR, 2 मल्टीप्लाई में चला गया डिवाइड में, तो यही हमें सॉल्यूशन करना था, यही निकालना था, प्रूव करना था। समझ में आ गया? अब यस बताओ, सर। कर लोगे इसको? यस सर। तो अब ये चैप्टर पूरा हो गया, इस क्वेश्चन में और किसी को डाउट नहीं है? ठीक है, यस ठीक सर। है, चलो। तो तो इस चैप्टर में बेटा कहीं से भी किसी को डाउट हो, कुछ है तो मुझे अभी बता दो आप। बोलो। नो सर। अगर है तो बताओ फटाफट से। अगर पूरा चैप्टर हो गया, किसी को फटाफट से कोई डाउट है तो फटाफट से पूछो। जी हरमन, अपना माइक ऑफ करो बेटा। हरमन। यस सर, सर ऑफ है। ठीक है, तो बताओ मुझे, तू ही पूछ रहा था ना हरमन, ये वाला क्वेश्चन? नो सर, हमने पूछा। ठीक है, तो जिसने भी पूछा था उसको समझ में आ गया। तो अभी कोई और डाउट है तो पूछ लो बेटा इस पूरे चैप्टर में, क्योंकि हमारे चैप्टर फिनिश हो गया है, फिर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम कर लेंगे अपना। बोलो। क्योंकि इसमें क्या है बेटा, आपका ना इसमें प्रॉपर्टी लर्न होनी चाहिए आपको, किस एंगल को क्या नाम दिया गया है, पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल वाला होना चाहिए एंगल से प्रॉपर्टी, और ये एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी, और ये तो आपको 10th क्लास में यूज होंगी, तो ये प्रॉपर्टीज लर्न रखनी है आपको, अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, ये तो हमेशा याद रहनी चाहिए। कर लोगे ना? यस सर। हाँ तो बेटा आज सर एक बार 6.3 का सेकंड क्वेश्चन बता दो। 6.3 का यस सर। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसको सेकंड को देखो। सर वीडियो भी नहीं आ रही। अब आ रही है? आ रही है वीडियो? यस सर। यस सर। किसने पूछा है ये क्वेश्चन? बेटा किसने पूछा है, वो ऑनलाइन है? सर Friends, देखो इधर आओ। क्वेश्चन में कह रहा है बेटा, ये आपको कुछ एंगल दे रखे हैं दो, अभी मैं पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फाइंड एंगल ओ जेड वाई एंड एंगल वाई ओ जेड, दो एंगल निकालने हैं आपको। ठीक है, वो अभी मैं बना ही नहीं रहा।
तो आप सबसे पहले तो आप सिंपल से एक डायग्राम पे फोकस करो। आपको ये दो एंगल दे रखे हैं, तो आप ये तीसरा एंगल निकाल सकते हो। नैन्सी, सिर्फ नैन्सी बोलेगी। Yes, sir. कैसे? कैसे, जल्दी बताओ। नैन्सी बताएगी। बताओ नैन्सी, कैसे निकालोगे? Sir, sum of all angles. Sum of all angles. प्रॉपर्टी का नाम क्या है? 64 degree. प्रॉपर्टी का नाम बताओ नैन्सी। नैन्सी, ऑनलाइन नहीं हो क्या? कहाँ गई नैन्सी भाई? Yes, sir. तो Sir, मुझे नहीं बताओ पता. प्रॉपर्टी है। Sir, may I tell? नैन्सी बताओ, मुझे प्रॉपर्टी का नाम बताओ, तभी मैं आगे बता पाऊंगा ना। नैन्सी, तुमसे बात कर रहा हूँ भाई मैं। कौन सी क्लास में हो तुम? 9th? कौन सा सेक्शन है? A3. 933. 9th A3। तो प्रॉपर्टी का नाम बताओ, कौन सी प्रॉपर्टी है? ये किस प्रॉपर्टी से निकलेगा ये वाला एंगल, थर्ड एंगल? पता है या नहीं? जवाब तो फटाफट, टाइम वेस्ट हो रहा है। अरे बोलो, सर नहीं मैं पता तो बताऊं? ना ना, नैन्सी बताएगी। अगर पता है तो अगर पता है तो हाँ बताएगी, नहीं पता है तो ना कर दे फटाफट। जल्दी बताओ, तभी मैं आगे बताऊंगा। क्योंकि तुम बोलते नहीं हो। जल्दी बोलो, नहीं पता है तो हाँ करो, नहीं पता है तो ना करो। जल्दी करो फिर, ये क्वेश्चन तभी आगे मैं समझाऊंगा। नैन्सी, तुम मेरे को दिख रही हो और बोलो फटाफट से। नैन्सी। Yes, sir. External property. कौन सी एक्सटर्नल प्रॉपर्टी? ये एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है ये कोई? तुम्हें कोई प्रॉपर्टी अभी ये समझ में नहीं आ रही है? क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम, पहले प्रॉपर्टी क्यों नहीं पढ़ते हो अपनी? ये ट्राइंगल के 3 एंगल में से 2 एंगल दे रखे हैं, तीसरा एंगल कैसे निकलेगा? कौन सी प्रॉपर्टी का नाम है? उसका नाम एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है। तो आज बताइए, मैंने तीसरा एंगल कौन सी प्रॉपर्टी से निकलती है? Sir, जल्दी sum बोलो। of all angles. अरे प्रॉपर्टी का नाम है एंगल सम प्रॉपर्टी। Sir, sum of all angles. मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलना है? Sir, angle sum property. क्या होता है तीनों एंगल का सम? Sir, 180 degree. हाँ, तो फिर इतना टाइम लगाते हो, टाइम वेस्ट करते हो। देखो जरा, तो ये एंगल कितना आ जाएगा बेटा आपके पास? 64 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से आ जाएगा। अब वो कह रहा है वाई जेड बाइसेक्टर एक्स वाई जेड के, यानी इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर यहाँ पे मिलता है ओ पे। ठीक है। अब इस एंगल का बाइसेक्टर तो ये पूरा 54 था, तो इसके हाफ पार्ट हो जाएंगे। यानी अंदर वाला जो एंगल है ये वाला, वो कितना आ जाएगा? 27। और ये जब कंप्लीट निकाल लिया आपने 64, तो ये अंदर वाला जो पार्ट है ये वाला, ये कितना रह जाएगा? 64। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। और ये अंदर वाला 32 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल नहीं निकाल पाओगे। आप ट्राइंगल पे फोकस करो। ओ वाई जेड, ओ वाई जेड मैं अलग से दिखा देता हूँ। ओ वाई जेड, जिसमें ये एंगल निकालना है, ये हो गया 27 डिग्री और ये हो गया 32 डिग्री। तो ये एंगल किस प्रॉपर्टी से निकालोगी नैन्सी? अब बताओ। दो एंगल दे रखे हैं, तीसरा एंगल निकालना है। ओ नैन्सी, ये मेन डायग्राम है जिसका मैंने ट्राइंगल यहाँ रख दिया है। तो ये 27, ये 32, ये तीसरा एंगल निकालना है। कौन सी प्रॉपर्टी से निकालोगी नैन्सी? नैन्सी, मैं कॉल करूंगा अभी तुम्हारे पास, ये ध्यान रखना। Sir, angles of sum of all angles. एंगल्स और सम ऑफ ऑल एंगल्स, ये कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी मैंने? Sir, दोबारा sum बोलो of all फटाफट। angles. Sir, फिर sum से of सम ऑफ all angles. रख रखा है, उसके अलावा तुम छोड़ोगे नहीं उस चीज को।
दोबारा बोलो, कौन सी प्रॉपर्टी? सर एंगल्स ऑफ सम प्रॉपर्टी। एंगल्स ऑफ सम प्रॉपर्टी नहीं, सिर्फ एंगल्स याद नहीं हो रहे तुम्हें, एंगल सम प्रॉपर्टी। Sir, voice is not coming. Voice and video is not coming. Sir, voice and video is not coming.